नमस्कार मित्रों। आज का जो प्रश्न मेरे सामने आया है, ये प्रश्न मुझसे रमेश जी ने पूछा है। रमेश जी का प्रश्न ये है कि सर, मेरे पास एक खेती की जमीन मेरे गांव बागपत में है, उससे मुझे इनकम हो रही है, तो उस पे टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? रमेश जी, अगर आपके पास कोई जमीन आपके गांव में है, अब ये गांव कैसे डिसाइड होगा, विलेज कैसे डिसाइड होगा? तो जहां एमसीडी के दायरा को चेक कीजिए। एमसीडी के दायरा से 8 किलोमीटर दूर चले जाइए। अगर एमसीडी के दायरा से 8 किलोमीटर दूर कोई जमीन आपके पास है और वहां से अगर आपको आमदनी होती है, तो इसे एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। और इस एग्रीकल्चर इनकम पे आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, चाहे अमाउंट कोई सा भी हो। लेकिन अगर आपके पास रमेश जी खेती के अलावा, एग्रीकल्चर इनकम के अलावा किसी और हेड से, जैसे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या घर को किराए पे लगाते हैं, इस तरह से किसी और हेड से अगर आप पैसा कमाते हैं, तो इस केस में आपके पास दो तरह की इनकम होगी। एक इनकम, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो आपने खेती से कमाया। दूसरा आपकी इनकम नॉन एग्रीकल्चर हो गया, जो आपने जॉब करके या बिजनेस करके कमाया। इस केस में अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है, 5,000 से ऊपर है, तो आपको पार्सली टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स हम कैसे पे करेंगे, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन उपलब्ध है। आप उसको फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स दे दीजिए, अगर आपके पास एग्रीकल्चर और साथ में नॉन एग्रीकल्चर दोनों इनकम है तब। अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, तो फिर आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं, जो न्यू इनकम टैक्स 2025 गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम के लिए डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य कर दिया है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो मैं आशा करता हूं रमेश जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा।